जय हिंद। हिस्ट्री चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग महात्मा बुद्ध के विषय में बात करते हैं। महात्मा बुद्ध कहते हैं कि संसार में दुख ही दुख है और दुख का मात्र एक कारण तृष्णा है। तो हम लोग आज बात करते हैं कि महात्मा बुद्ध आखिर तृष्णा पर बल क्यों देते हैं। तृष्णा का अर्थ क्या होता है? तृष्णा का मतलब होता है ऐसी इच्छाएं जिसकी पूर्ति संभव नहीं है, केवल हम उसकी लालसा में भटकते रहते हैं। यथार्थ इसे मृग तृष्णा से लिया गया है। जब मृग जल की तलाश में भटकता है तो दूर रेगिस्तान में उसे जो है बालू को वह जल समझकर उसके लिए आगे बढ़ता है, लेकिन वह जल न होकर बल्कि बालू निकल जाता है और इस तरह से वह रेत के ढेर में अपना दम तोड़ देता है। उसी प्रकार आज के समय में मनुष्य असंख्य तृष्णाओं में फंसा हुआ है। इन तृष्णाओं से बाहर आना उसके लिए संभव नहीं है। मनुष्य चाह कर भी उससे नहीं निकल पाता। उसे लगता है कि अब मेरी लालसा पूरी हो जाएगी, अब मेरी इच्छा पूरी हो जाएगी, अब मैं मंजिल के करीब हूँ। लेकिन ऐसा नहीं होता है। जब वह उस स्थान पर पहुँचता है तो फिर से वहाँ एक नई तृष्णा शुरू हो जाती है। इस तरह से तृष्णाओं से वह घिरकर अंततः अपनी जीवन लीला को समाप्त करता है। संसार में कोई भी ऐसा मनुष्य नहीं है जो तृष्णाओं में न फंसा हो। भले ही बाद में वह संत, सन्यासी आदि बनकर अपनी तृष्णाओं को दूर करने का प्रयास कर रहा हो, किंतु वह एक न एक बार वह तृष्णा में जरूर फंसता है। तो तृष्णा से दूर निकलने का मात्र एक ही उपाय है और वो है मध्यम मार्ग। महात्मा बुद्ध कहते हैं कि अगर आप जीवन में मध्यम मार्ग को अपनाते हैं तो बहुत हद तक तृष्णा से आप छुटकारा पा लेते हैं। मध्यम मार्ग का अर्थ होता है न ही काया क्लेश यानी न ही शरीर को अधिक कष्ट देना, न ही सुख भोग करना, यथार्थ जो है न ही अत्यधिक जो है सुखमय जीवन जीना, यानी न ही विलासिता और न ही काया क्लेश, बीच का रास्ता अपना कर चलना। यानी कहने का अर्थ है साधारण बोलचाल की भाषा में कि हम लोग अक्सर सुनते होंगे, चलो सीधा साधा निभे बाप दादा। अर्थात सीधा साधा अगर आप चलते हैं तो ये लंबे समय तक आप चल पाएंगे। आप आज जिस स्थिति में हैं, अगर आप धनी स्थिति में हैं तो आप ये सोच रहे हैं कि यह हमारी शान है, लेकिन आपको यह ध्यान रखना पड़ेगा कि यही शान एक दिन आपका जो है अपमान बन जाएगा। उस समय जब वह शान खत्म हो जाएगी, अर्थात आप देखते होंगे अपने आस पड़ोस में बहुत से धनी लोग, सुनने में आता होगा इनके बाप दादा परदादा काफ़ी धनी थे, लेकिन उसकी स्थिति आज बदतर हो गई है। यानी उसकी शान आज अपमान में बदल गई है, आज उसे अपमानित होना पड़ रहा है। तो इस प्रकार से हम लोग अपनी शान को एक समय में अपमान में देखना पसंद करेंगे या शान को बनाए रखना चाहेंगे। शान को अगर बनाए रखना चाहेंगे तो हमें मध्यम मार्ग अपनाना होगा, अर्थात न ही शरीर को ज़्यादा कष्ट दे, यानी न ही जो है काया क्लेश करे और न ही जो है आप विलासितापूर्ण जीवन जिए, बल्कि बीच का रास्ता अपनाकर आप पूरा जीवन भर आनंदित रह सकते हैं। कहने का मतलब है कि आपके पास आज जो भी धन आप कमा रहे हैं, केवल उसमें संतुष्टि जो है प्राप्त करते चले जाए। आज आपने जो खाया उसमें संतुष्ट हो जाए, आपने आज जो पढ़ा उसमें संतुष्ट हो जाए, आपने जो आज दिन भर कार्य किया उसमें संतुष्ट हो जाए। उसके बाद फिर अगले दिन के लिए नए दिन की शुरुआत के साथ फिर कार्य करें और उसमें उसी प्रकार से संतुष्ट हो जाए। अगर मान लिया जाए आपके अनुकूल कार्य नहीं हुआ